नमस्कार साथियों। आजकल जीवन लॉकडाउन और अनलॉक में उलझ सा गया है। आप सब स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। वर्तमान में सबसे बड़ी पूंजी यही है। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब सपरिवार स्वस्थ और सकुशल रहें। बार बार जब इन परिस्थितियों से हम गुजरते हैं तो मन ये सोचने पे मजबूर होता है कि हमने प्रकृति के साथ ऐसा क्या अन्याय किया कि सारी प्रकृति ने हमारे जीवन को ही रोक दिया। जलवायु परिवर्तन, जिसकी चर्चा लगातार बड़े मंचों पे होती है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक मंच बना के भारत को अगुवा देशों में खड़ा कर दिया और भारत को सक्षम राष्ट्र होने की पहचान माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। वास्तव में हम अनुभव करें तो हमारे जीवन काल में औसत वर्षा में कमी आई है, गर्मी बढ़ी है तो कहीं सर्दी ज़्यादा हुई है, अनुमान के हिसाब से नहीं चल रही है। बड़े बुजुर्ग जब बात करते हैं तो अक्सर ये कहते हैं, हमारे समय में इतनी गर्मी नहीं होती थी, पानी 4 महीने बरसता था तो सर्दी भी 3 महीने होती थी। महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ने में उनकी माता पुतलीबाई का जिक्र चतुर्मास के व्रत में ही आता है। महात्मा गांधी जी कहते हैं, हम सब भाई बहन 4 महीनों तक बादलों के बीच में सूरज को ढूंढा करते थे कि सूरज दिखेगा तो माताजी व्रत तोड़ेंगी और माताजी भोजन करेंगी। तात्पर्य बस इतना सा ही है कि जलवायु निश्चित थी, परिवर्तन कम होते थे, औसत सुहावना मौसम रहा करता था। वर्तमान में तो हम सब ये अनुभव करते हैं, कभी तीव्र गर्मी होती है तो कभी बारिश होती है, मैदानी इलाकों में कब बर्फ पड़ जाए पता ही नहीं चलता। लगातार औद्योगिक क्रांति ने मानकों को ताक पर रखकर बढ़ते हुए कारखानों में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ उत्सर्जन, जंगलों को काटकर बसते हुए शहरों में जलवायु के नकारात्मक परिवर्तन के जिम्मेदार हम सभी हैं। नकारात्मक परिवर्तन के जिम्मेदारी लेने भर से काम नहीं चलने वाला, हम सबको आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। सरकारें अपना काम करती हैं, हर वर्ष पेड़ लगाए जाते हैं। इस वर्ष तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में एक दिन में 25 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। उन पेड़ों की हमें सुरक्षा करनी पड़ेगी, उन पेड़ों की रक्षा करनी पड़ेगी। प्लेनेट अर्थ, जिसको हम धरती माता का दर्जा देते हैं, उसकी जैव विविधता की भी रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा कहते हैं कि सृष्टि में 2 पैर और 2 हाथ वाला आदमी यानी कि हम सब अगर अपने सोचने और काम करने की दिशा को ठीक रखेंगे तो हम सृजन के भागीदार होंगे, वरना विनाश भी ये मनुष्य ही करते हैं। हम सब सृजन के साक्षी बने, संकल्पित होकर अपनी क्षमता के अनुरूप वृक्षों को लगाने और उनको संरक्षित करने में अपना योगदान दें। छोटे छोटे कार्य जैसे प्लास्टिक का उपयोग ना करें, हम किसान हैं तो जैविक खेती की तरफ जाएं। हम प्रयास करें कि हम अगर कारखाने चला रहे हैं तो कम से कम प्रदूषण के कारक बने। अनजाने में हमने गलती करके इस धरती के वातावरण को बिगाड़ा है तो सुधारने का प्रयास भी हम ही को करना पड़ेगा। ये धरा फिर सुंदर होगी, चिड़िया चहकेंगी, पेड़ों की छांव होगी, सुंदर पुष्प होंगे, हमारी धरती माता हम सबसे पुनः प्रसन्न होगी और जलवायु फिर परिवर्तित होगी। पुनः हम सब इस धरती पर मौसम सुहाना होगा। आने वाली अगली पीढ़ी आप सबका धन्यवाद दे दी। वंदे मातरम।